श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक गया है वो रुके नहीं, क्योंकि थक जाना कमजोरी नहीं है, रुक जाना है। जिन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, उन्हें पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर ठोकर, हर ताना, हर अपमान, ये सब तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा निर्माण है। गीता का एक वाक्य है, उद्धरेदात्मनात्मान। अपने आप को खुद ऊपर उठाओ, मत रोको खुद को। मत सोचो कौन क्या कहेगा। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। याद रखो, जो तुम्हें रोकते हैं वो तुम्हारे डर को देखकर खुश होते हैं। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वो जानते हैं कि तुम ऊपर उठ सकते हो। इसलिए जो भी हो, एक बार खुद से कहो, मैं रुकूंगा नहीं। कृष्ण की प्रेरणा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े होकर कहा था, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब तुम अपने काम को पूजा समझकर करोगे तो खुद कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी बन जाएंगे। जीवन में दो रास्ते हैं, एक हार मानकर बैठ जाना, दो श्री कृष्ण को याद करके फिर खड़े हो जाना। पहला रास्ता तुम्हें और गिराएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा के लिए चमकोगे। अपने मन से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। अब हर काम प्रभु अर्पण करके करूंगा। अब मैं नहीं, कृष्ण मेरी चिंता करेंगे। अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, जिसके पास कृष्ण है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब छोड़ दो। बस इतना सोचो, कृष्ण क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तुम उनके मार्ग पर चलोगे तो दुनिया पीछे झुकती चली जाएगी। अब सुनो, अगर तुम बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब है तुम चल तो रहे हो। गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा, डर मत, बल्कि कहा, स्थिर हो जा, अपने धर्म को पहचान और फिर युद्ध कर। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे, जो इंसान खुद से भागता है वो जीवन से हार जाता है, लेकिन जो अपने भीतर के डर से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी चुप्पी भी एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं, हर उस रात को महसूस कर रहे हैं जहां तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो और बाहर मुस्कुराते हो। वो सब देख रहे हैं, और जब समय आएगा वो एक ऐसा मोड़ देंगे तुम्हारे जीवन में जहां लोग कहेंगे, इतना टूटकर भी ये इंसान कैसे बच गया। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे, मैं नहीं, मेरे साथ जो था वही असली शक्ति था, मेरा श्री कृष्ण। अब खुद से एक वादा करो, अब से कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ कर्म और कृष्ण। जो गया वो जाने दो, जो मिला उसका धन्यवाद करो, और जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्नात्मा ही सच्चा योद्धा है, वो जो हालात में भी मुस्कुरा सके। तो अब से डर के नहीं, धैर्य के साथ चलो, नफरत के नहीं, प्रेम के साथ बोलो, लोभ के नहीं, त्याग के साथ जियो। यही है श्री कृष्ण की सीख। तू खुद को जीत ले, फिर दुनिया तेरी हो जाएगी। आज से शुरू करो, रोज सुबह उठते ही बोलो, हे कृष्ण, आज का हर कर्म तेरे चरणों में अर्पण है। और रात को सोने से पहले कहो, हे कृष्ण, जो गलत हुआ उसे सुधार देना, जो अधूरा है उसे पूरा करना। समापन।
प्यारे श्रोताओं, ये जीवन तुम्हारा है, लेकिन जब तुम इसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो सिर्फ जीवन नहीं, तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। हार नहीं माननी है, बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहना है और एक दिन तुम खुद अपनी मिसाल बन जाओगे। अब जरा रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने जीवन से भाग रहा हूं या लड़ रहा हूं? याद रखो, जो खुद से हार जाता है वो संसार से कभी नहीं जीत सकता, और जो खुद को जीत लेता है उसके लिए संसार खुद रास्ता बना देता है। श्री कृष्ण के भक्त होने का मतलब क्या है? सिर्फ माला फेरना नहीं, सिर्फ मंदिर जाकर माथा टेकना नहीं। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में कह सके, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुम अपने ही विचारों के गुलाम हो गए तो लाख मंदिर जाकर क्या होगा? अब वक्त है खुद को बदलने का। हर सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठो और कृष्ण का नाम लो। हर दिन एक अच्छा कर्म करो बिना किसी उम्मीद के। हर रात खुद से पूछो, क्या मैं आज खुद से जीता या हार गया? श्री कृष्ण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्हें पाने के लिए यात्रा बाहर नहीं, भीतर करनी पड़ेगी। जीवन से डरना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि दर्द आता है समझाने के लिए, अकेलापन आता है प्रभु से जुड़ाने के लिए, और असफलता आती है तुम्हें नया रास्ता दिखाने के लिए। हर परिस्थिति कोई सजा नहीं होती, बहुत बार वो संकेत होती है। अब अपने मन में ये 3 बातें बैठा लो। 1, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वो छिन नहीं सकता। 2, जो तुम्हारे साथ नहीं वो जरूरी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करते। 3, जो आने वाला है वो पहले से बेहतर होगा, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं, कृष्ण के साथ चल रहे हो। कृष्ण से संवाद का समय है। अब जरा आंखें बंद करो और धीरे धीरे मन में कहो, हे मेरे गोविंद, मैं टूटा नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है तू मेरा सारथी है। अब प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, प्रश्न ये है, क्या तुम खुद को जान पाए हो? समापन, पावरफुल क्लोज। श्री कृष्ण हर जगह हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा वहीं रहते हैं जहां कोई टूटा हुआ व्यक्ति सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। आज अगर तुमने सच्चे मन से उन्हें पुकारा तो याद रखना, तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलेगी और भाग्य भी। हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम का मंदिर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वाणी में, एक नई भक्ति में।